नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर चुनावी माहौल गर्मा चुका है। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोर पर हैं। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन है जिसमें तेजस्वी यादव युवा चेहरा बनकर जनता के बीच खड़े हो चुके हैं। इस बार जनता के बीच सबसे बड़े मुद्दे होने वाले हैं रोजगार, शिक्षा, महंगाई और कानून व्यवस्था। तो वहीं दोस्तों, बीजेपी अपनी संगठनात्मक ताकत पर भरोसा कर रही है, वहीं आरजेडी जनता से नई दिशा, नया बिहार का वादा कर रही है। गांव से लेकर शहर तक हर चौपाल पर बहस जारी है। नीतीश का अनुभव जीतेगा या तेजस्वी का जोश। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक चुनावी माहौल पूरी तरह बन चुका है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि 2025 में बिहार की सत्ता का ताज किसे मिलेगा। बदलाव की हवा चलेगी या फिर से नीतीश का राज। जवाब देगा बिहार का जनमत। लेकिन दोस्तों, वोटिंग से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं अगले ही महीने होने वाले बिहार की 243 विधानसभा सीटों का एक और ताजा और फाइनल विधानसभा सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 2-2 सीट। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एक बार फिर एनडीए गठबंधन और आरजेडी इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट, तो जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, अभी तक उनमें एनडीए गठबंधन और आरजेडी इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीट, तो जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच एक बार फिर कड़ा मुकाबला देखने को दिख रहा है और इस कड़े मुकाबले में दोनों ही गठबंधनों को 4-4 सीट मिल सकती है, तो वहीं जन स्वराज पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का पश्चिमी चंपारण में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवानी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने आए हैं, अभी तक उनमें एनडीए गठबंधन और आरजेडी इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट, तो जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य का नवादा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य का रोहतास में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और आरजेडी इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधन के खाते में 5-5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं, अभी तक उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी को 1 सीट और अन्य को भी 2 सीट मिलने का अनुमान पटना की 14 विधानसभा सीटों में लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य का बेगूसराय में सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य का भागलपुर में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 4-4 सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, अभी तक उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 4 सीट। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य को कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। और इसी के साथ दोस्तों, इस सर्वे में इंडिया महागठबंधन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 98 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 44 सीट, तो इंडिया महागठबंधन 50 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य के
खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य का बांका में सुपड़ा साफ पता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवली की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य अरवली में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट, तो वहीं जनसुराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य का पूर्णिया में भी सुपड़ा साफ पता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं, अभी तक एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं, अभी तक एनडीए गठबंधन और आरजेडी इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधन के खाते में 3-3 सीटों में जनसुराज पार्टी और अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो वहीं जनसुराज पार्टी और अन्य का किशनगंज में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 5 सीट। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी को 1 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन और आरजेडी इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य का सारण में सुपड़ा साफ पता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच एक बार फिर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट, तो वहीं जनसुराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ पता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं, अभी तक एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य का अररिया में सुपड़ा साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं, अभी तक एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट, तो वहीं जनसुराज पार्टी का सुपड़ा साफ और अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, गठबंधन जनसुराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं, अभी तक एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य का जमुई में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ही सर्वे में इंडिया महागठबंधन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 90 सीट, तो इंडिया महागठबंधन 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी को 3 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 2 सीट। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आए हैं, अभी तक उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आए हैं, अभी तक उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आए हैं, अभी तक उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, अभी तक एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों गठबंधनों को 5-5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य का समस्तीपुर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ
साथ ही सर्वे में इंडिया महागठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 110 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 125 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी को 3 सीट, वहीं अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं अब की बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। धन्यवाद।